हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अक्षमेत पर। तो आज की जो क्लास होगी हमारी यूनिट डिजिट की, वो होगी यूनिट डिजिट की पार्ट 2। और इस क्लास में जितने भी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं यूनिट डिजिट के, उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीपल में संख्या दी हुई है और इनके जो पावर वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हमें सोल्व करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल इनका क्या चाहिए, इकाई अंक। तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो हम प्रत्येक संख्या का इकाई अंक लेकर सोल्व करेंगे। पहली संख्या में जो है वो इकाई अंक क्या है हमारा, 2। तो हम लेंगे केवल यहाँ पे 2। मैंने लिखा 2। और हमें पता है कि जब भी पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, पावर में डिवाइड करते हैं 4 से। तो यहाँ जो पहली संख्या की जो पावर है वो कितनी है, 170। 170 में यदि मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना होगा, 16 में जाएगा 4 बार, फिर 1 8 में जाएगा 2 बार, शेषफल कितना बचेगा मेरे पास, 2। तो वो जो शेषफल बचेगा वो लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीपल, उसके बाद क्या बोला है, फिर जो संख्या है उसका जो इकाई अंक है वो कितना है हमारे पास, 3। इस 3 की पावर कितनी है, 172। तो यदि आप देखेंगे तो 172 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। और जब भी किसी संख्या में पूरा पूरा डिवाइड जाता है पावर में, तो हम क्या करते हैं, शेषफल जब 0 बचता है तो हम उस संख्या की पावर 4 लगा देते हैं। नेक्स्ट जो संख्या है उसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 4। और इसकी पावर कितनी है, 174। और 174 में भी यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए 16 में जाएगा 4 बार, 14 में 14 से कम कितनी बार जाएगा, 12 में 3 बार। तो शेषफल यहाँ भी कितना बचा मेरे पास, 2। उसके बाद जो अगला जो वैल्यू है उसका इकाई अंक कितना है मेरे पास, 6। और हमें पता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 1 5 और 6 हो तो उस संख्या की पावर चाहे कितनी भी हो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे इस आगे क्वेश्चन को, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 4 गुणा 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9। और 9 को वापस 9 से करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा मेरे पास, 1। उसके बाद 4 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो आपके पास आएगा 16। और 16 में इकाई अंक कितना आता है, 6। और बाद में वापस 6। इन सबको आपको करना है मल्टीप्लाई। 4 को 1 से किया तो 4, 4 को वापस 6 से किया तो 24। और 24 में भी क्या बचेगा मेरे पास, इकाई अंक 4। और इस 4 को यदि आप वापस 6 से करोगे तो कितना आएगा, 4। तो ऐसे हमारा इकाई अंक क्या होगा, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 1 से ये 9 है 5 बार के बीच, या आप इसे बोलते हो 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है कि 1 से लेकर 9 9 इनके बीच जितनी भी अभाज्य संख्या बनती है उन सभी को यदि मैं मल्टीपल करूं तो उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 सबसे छोटी जो होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो 1 के बाद क्या होगा मेरे पास, 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा, 11 13, ऐसे ये चलती रहेगी। तो यहाँ सबसे समझने वाली बात क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों संख्या मल्टीपल में आ रही है। हमें इकाई का जो अंक है वो कैसे निकालना है, इन सबको मल्टीपल करके। तो जब भी क्या, यह बात याद रखनी है यहाँ पे कि जब भी 2 और 5 मल्टीपल में आए, बाकी संख्या कोई भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, यदि 2 और 5 मल्टीपल में आ रही है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है। अब इसमें क्या बोला है कि जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 से अधिक होगी। ठीक है, 2 से अधिक मतलब वो स्टार्ट होगी 3 से। 3 के बाद क्या आएगा मेरे पास 5, 5 के बाद 7, 11, सॉरी एक बार, हाँ सही है, 7 के बाद 11, 13 और 13 के बाद 17। तो ये संख्या कौन सी है जिनमें खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आपसे क्या पूछा है कि इन सबको यदि मैं मल्टीपल करूं तो इनका इकाई अंक का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ मैं यदि 3 को 5 से करूं तो कितना आएगा 15, और 15 में इकाई अंक कितना है 5। उसके बाद यदि 5 को 7 से करूं तो कितना आएगा 35, और 35 में इकाई का अंक कितना है मेरे पास 5। इस 5 को फिर मैं वापस 11 से करूँ तो कितना आएगा 55, और 55 में भी इकाई का अंक कितना होगा 5। इस 5 को वापस में 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 65, और 65 में जो इकाई अंक है वो कितना है 5। इस 5 को वापस में 17 से करूँ तो कितना आएगा 85, और 85 में इकाई का अंक कितना है 5। तो ऐसा आप क्या देखते हो कि इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है, और यदि 5 के मल्टीपल में कोई भी संख्या सम संख्या तब तक नहीं आएगी तब तक इसका जो इकाई अंक होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि बार बार यहाँ मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है मेरे पास 5। तो आगे जितनी भी जो वैल्यू होगी वो सारी अभाज्य संख्या होगी, और 5 को आप किसी भी अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा 5। तो इस तरह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 222 की पावर 888 और प्लस 888 की पावर 222 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। तो वही पावर वाला सवाल है, तो पावर में आपको केवल यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट मेरा 222 का कितना है 2। उसके बाद क्या देखना है आपको पावर में कितना है, पावर में है मेरे पास 888, और आप आसानी से देख सकते हो कि 888 में 4 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी संख्या में 4 का डिवाइड जाता है तो हम क्या लिख देते हैं उसकी जगह 4, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 होगा, और शेषफल जब भी 0 आता है तो हम क्या लिख देते हैं पावर में 4। प्लस अब क्या बोला है अगली जो संख्या वो कितनी 888, और 888 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 8। 888 की पावर है 222। अब 222 में यदि आप 4 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा यहाँ मेरे पास शेषफल। देखिए 4 से आप 22 में दोगे तो 5 बार, फिर वापस 22 में दोगे तो फिर वापस 5 बार, तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 2। 2 जो शेषफल बचेगा वो लगा देंगे हम पावर में। 2 की पावर 4 को आप यदि सोल्व करोगे तो कितना होगा, इकाई कितना आएगा मेरे पास 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, देखो 2 गुणा 2 कितना हुआ ये, 2 को 4 से किया, सॉरी 2 को 2 से किया 4, और इस 2 को भी 2 से किया 4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, और 16 में जो इकाई अंक है वो कितना मेरे पास 6। इसी तरह यदि आप 8 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 64, 64, और 64 का जो इकाई अंक है वो कितना है 4, और 6 और 4 को यदि आप ऐड करते हो तो कितना बनता है 10, और 10 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है मेरे पास 0। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 32 की पावर 32 और उसके ऊपर होल में क्या लगा हुआ है वापस पावर 32, इसका निकालना है आपको अंतिम अंक या इकाई अंक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको सोल्व करते हैं, उसका इकाई अंक निकालते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है मेरे पास 32 की पावर 32, तो इसे सोल्व करोगे आप तो मुझे क्या चाहिए केवल इकाई अंक, तो मैंने क्या लिख लिया 32 का केवल 2। ये जो पावर है 32 इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, और पूरा पूरा डिवाइड जब भी जाता है तो हम क्या करते हैं उसकी जगह शेषफल 0 होगा तो 0 ना लिखकर हम क्या लिखते हैं यहाँ 4। ठीक है, और अब इसकी पावर होल पावर क्या लगी हुई है 32। तो ये जो होल पावर है ये बाद में सोल्व करेंगे, पहले इससे सोल्व करते हैं हम। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा
2 की पावर 4 का मतलब होगा इकाई अंक कितना होगा 6। कैसे? 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, वही पहले वाला, और उसमें यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 में जो इकाई अंक है वो कितना है 6। तो हम केवल इकाई अंक लेकर चलेंगे। उसके बाद वापस पावर जो है वो कितनी है मेरे पास 32, और 32 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो वही शेषफल कितना आएगा 0, और शेषफल जब भी 0 आता है तो हम क्या करते हैं पावर में 4। अब 6 की पावर कितनी है 4, और 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे करके कितने तक वैल्यू है ये 100 तक, और इसका आपसे क्या पूछा है अंतिम अंक। तो कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक संख्या दी हुई है और इसका क्या निकालना है हमें टोटल, और ये क्या है एक फॉर्म में है एक स्क्वायर के रूप में दोनों, मतलब दोनों क्या सारी संख्याएं। तो प्राकृत संख्या होगा n नंबर्स का, यदि आपको स्क्वायर निकालना हो n नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हो, क्या फॉर्मूला है उसका, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, n क्या हो गया, n होगा हमारा लास्ट नंबर यानी 100। 100 देखिए ये हो जाएगा 100, 100 में 1 प्लस करोगे तो आप 101, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 201, 201 बटा में कितना मेरे पास 6। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 बार, और ये 50 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 67 बार। अब यहाँ जो वैल्यू है यहाँ कितना आ रहा है 50, और 50 में क्या आ रहा है 0, और 0 यदि मल्टीपल में है तो 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही होगा हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है आपसे कि 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो ये क्या है, एक कोई क्रम नहीं है, आप इसे कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप इसे डायरेक्ट निकाल सको। तो इसके लिए आपको इनके सबके यूनिट डिजिट लिखने होंगे। देखिए 1 की पावर 1 का मतलब क्या है 1, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, और 27 का हम क्या लेंगे केवल इकाई अंक 7, प्लस ऐसे ही 4 की पावर कितना होगा 4, और 4 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 4 को 4 बार मल्टीप्लाई, और 4 को यदि आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ये कितना होगा 4 चौक 16, और ये भी 4 चौक 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 256, और 256 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है मेरे पास 6, प्लस 5 की पावर 5 होगा, 5 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 5 की पावर कुछ भी हो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा हमेशा 5। इसी तरह 6 की पावर 6 होगा, और 6 की पावर हमें पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 6। उसके बाद देखिए 7, 7 की पावर कितना होगा 7, 7 की पावर 7। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिट डिजिट, तो हम क्या करते हैं पावर में लगा दिया मैंने 7, 4 से डिवाइड, और 7 में यदि आप 4 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा शेषफल 3, तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 343 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना मेरे पास 3। उसके बाद देखिए 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 का मतलब क्या है 8 की पावर 8, और इसमें भी यदि आप 4 से डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, और जब भी डिवाइड पूरा जाता है तो हम क्या करते हैं शेषफल 0 ना लिख कर यहाँ क्या लिखते हैं 4। 8 की पावर 4 का मतलब क्या है 8 को 8 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 8 को 8 से करोगे तो एक बार 64,
और फिर वापस 8 को 8 से करोगे तो 64, और 64 में 4 4 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना मेरे पास 6। उसके बाद देखिए कितना होगा, अब कितना है 9 की पावर 9, और 9 की पावर 9 का मतलब क्या है कि 9 की जो पावर में जो 9 है उसमें हम करते हैं हम कितना 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा 8 में, और एक जो बचेगा वो क्या बचेगा शेषफल, तो जो शेषफल बचेगा वो लगा देंगे हम पावर में। ठीक है, अब हमें करना है इनको ऐड। ये कितना हो गया 5 5 7 12 12 6 18, 18 5 23, 23 में आप 6 ऐड करोगे तो 29, 29 में 3 ऐड करोगे तो 32, 32 6 38, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, केवल इकाई अंक, तो ये कितना होगा मेरा 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 से लेकर 10 तक आपको मल्टीपल में वैल्यू दी है और पट्टा में क्या दिया हुआ है 100, और इसका इकाई अंक पूछा है। क्या वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 9, और इन सबके जो बटा में है वो क्या है मेरे पास 100। अब यहाँ क्या देख सकते हो आप, किस 10 से ये कैंसिल हो गया एक बार, 2 से ये कितनी बार 5 बार, और ये 5 से ये 5 बार। तो कैंसिल करने के बाद आपको इकाई अंक निकालना है। अब आप कर सकते हो 3 को 4 से किया 12, 12 में जो इकाई अंक हुआ वो कितना होगा 2, उस 2 को आप 6 से करोगे कितना आएगा 2 6 12, फिर वापस 12 में जो 2 इकाई अंक कितना होगा 2, और 2 को 7 से करोगे तो 14, और 14 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4, 4 को मैंने किससे किया 8 से, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 32, और 32 में जो इकाई अंक है वो कितना है 2, और 2 को वापस आप 9 से करोगे तो कितना आएगा 8, 2 को 9 से करोगे तो कितना आएगा 18, और 18 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा मेरे पास 8। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फैक्टोरियल, हाँ ये जो साइन है ये काई का दिया हुआ है, जो पावर में जो साइन लगा हुआ है वो काई का है। तो इसे समझते हैं पहले, मैंने लिख दिया 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसे कैसे सोल्व करते हो, 5 का फैक्टोरियल का मतलब है इससे जस्ट पहले जितनी भी संख्या है वो सारी क्या होगी मल्टीपल, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे मैं बात करूँ कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 1 गुणा 2। इसी तरह यदि मैं बात करूँ 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, उससे जस्ट पहले वाली जितनी भी संख्या होती है उन सबको हम क्या लिख देते हैं मल्टीपल में, और इसका एक साइन होता है कौन सा, ये वाला। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 888 की पावर कितनी है 92 35, और उसका क्या लगाओ फैक्टोरियल। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू यदि होगी, जैसे कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि ये 4 से मल्टीपल होगी, और 4 से मल्टीपल होगी मतलब ये 4 से डिवाइड भी होगी। ठीक है, तो डिवाइड होगी मतलब इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से मल्टीपल हो रही है। देखिए कैसे, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 3 और 4। आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल 4 से 4। इसी तरह यदि 4 फैक्टोरियल ना होकर ये कितना होता 5 होता है, यहाँ कितना होता 5। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ एक बार 5 और आ जाता। फिर आप 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 वो कैंसिल हो जाता, मतलब ये क्या होता है इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता, शेषफल 0 बचता है इसका।
तो क्या बात आती है यहाँ पे कि 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल यदि होता है, 4 या 4 से बड़ी कोई भी x नंबर मान लीजिए आप, यदि इसका मैं क्या लगाऊं फैक्टोरियल, तो ये हमेशा डिवाइड होगा गाइस से 4 से, और डिवाइड पूरा पूरा होगा मतलब इसका कोई भी शेषफल नहीं होगा, और शेषफल नहीं होगा तो इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पावर में 4। तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। हमें केवल इकाई अंक निकालना है, तो 888 का मैंने ले लिया इकाई अंक 8, और इसकी जो पावर है 9235, मुझे पता है कि 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इससे जस्ट पहले वाली जितनी भी संख्या है उससे क्या हो जाएगा मल्टीपल, और मल्टीपल में 4 भी आएगा, और 4 से आप वापस डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो पावर लगेगी वो क्या लगेगी मेरे पास 4। पावर 4 क्यों लगी, क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। उसके बाद 222 का जो इकाई अंक है वो कितना है 2, और यहाँ भी जो पावर लगेगी वो कितनी लगेगी 4, प्लस जो 6 है 666 का इकाई अंक उसके भी पावर 4, प्लस 9 की पावर 4। 8 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका इकाई अंक आएगा हमारे पास 6। इसी तरह 2 को आप करोगे, इसका भी कितना आएगा 6। 6 को आप 4 बार करोगे तो 6 की पावर तो कुछ भी हो, उसका भी इकाई अंक कितना 6। और 9 को यदि आप 4 बार करोगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 1। कैसे आएगा 9 को 4 बार, ऐसे। यही तो मतलब है 9 को 4, 9 की पावर 4 का। तो 9 को 9 से किया तो कितना है 81। इस तरह भी 9 को 9 ये भी 81, और 1 को 1 से किया तो 1। अब हमें क्या करना है ऐड, तो 6 और 6 18, सॉरी 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 1 19। तो 19 का हमें क्या लेना है, केवल 19 का 9। तो 9 क्या होगा यहाँ पे इकाई अंक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 का फैक्टोरियल पावर में 1, फिर 2 का फैक्टोरियल पावर 2, 3 का फैक्टोरियल पावर 3। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1, और 1 की पावर 1 मतलब 1, प्लस 2 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है 1 इंटू 2, और ये पावर में 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये पावर में 3, प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और पावर में कितना है मेरे पास 4। अब यहाँ जब आप फैक्टोरियल इसका खोलोगे 5 का, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ 2 और 5 दोनों वैल्यू आ रही है, और वो भी काय में मल्टीपल में। तो यहाँ तो जो यूनिट डिजिट होगा वो बन जाएगा 0। तो 5 के फैक्टोरियल के जस्ट बाद जितनी भी संख्या होगी उनसे हमें इकाई अंक नहीं मिलेगा। 5 से जस्ट पहले जो ये नंबर है इन्हें ही सोल्व करके हमें क्या करना है, इकाई अंक मिलेगा, निकालना है। देखिए पहली जो वैल्यू हो गई वो होगी 1, प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 को 2 से किया 6, और 6 की पावर कोई कितनी भी हो वो कितना बनाता है 6। 4 की पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से किया 24, और 24 में जो इकाई अंक है वो कितना है 4, और 4 की पावर 4 मतलब 6। ठीक है, और यहाँ उसके बाद जितने भी जो बनेंगे वो सबका जो इकाई अंक होगा वो कितना आएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से इकाई अंक नहीं मिलेगा, इन्हें ही हमें सोल्व करना है। तो देखिए ये कितना होगा 6 6 12, 12 4 16, और 16 और 1 17, और 17 में जो यूनिट डिजिट है जो इकाई अंक है वो कितना है मेरे पास 7। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
एक फैक्टोरियल का क्या मतलब है, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, एक, और एक की पावर एक, एक की पावर 5 का मतलब एक। इसी तरह यदि 2 फैक्टोरियल होगा तो उसका मतलब कितना है 2, और 2 की पावर 4 का मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा मेरे पास 2 की पावर 4। अब क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अंतिम 5 अंक, मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसके जो लास्ट के जो नंबर है उसमें से कितने चाहिए मुझे 5। तो अब यहाँ आप एक एक जो अंक है वो नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, कम से कम 5 वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ मैं पूरी पूरी वैल्यू लिख के चलूँगा। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 को 2 से करोगे 4, और 4 को वापस 4 से करना है तो कितना हो गया 16, प्लस उसके बाद देखिए 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और 3 को 2 से किया 6, और 6 का क्यूब यानी 216, प्लस 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, गुणा 4 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और इसको यदि आप मल्टीपल करोगे तो 4 3 12, और 12 गुणा 24, और 24 का क्या है स्क्वायर यानी 576, प्लस 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, गुणा 5, 1 से लेके 5 तक गुणा, और यहाँ कितना बन रहा था, इनको गुणा करने पे 24, और 24 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 120। इसके बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो है 10 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, तो ये क्या है, ये आएगा सारा ज़ीरो में, इनसे हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इनको हमें क्या करना है ऐड, ये सब 0 0 है, इनको ऐड कीजिए कितना होगा 0 6 6 6 12, 12 और 6 18, और 1 19, 19 पावर कितनी लगी 1, उसके बाद 2 7 9 9 और 1 10, 10 और 1 18, और 1 19, देखिए 7 8 9 10 11, और ये 12, वापस पावर 1, तो 1 5 6 7 8, और ये पावर 1 9, तो 929 हो गया लास्ट के 3 डिजिट। बाकी जो पहले के जो 2 डिजिट होंगे वो काहे में बनेंगे, वो बनेंगे 0 0। तो इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को यदि देखेंगे तो इसमें 2 और 5 दोनों वैल्यू है, और दोनों काय में है मल्टीपल में, और हमें पता है कि दोनों यदि मल्टीपल में होती है तो उनका जो इकाई अंक होता है वो कितना होता है 0, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम यदि इनको सोल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो पहले क्या होगा, पहले कर लिया मैंने 2 की पावर 3 को सोल्व, कितना बनाया 8, 8 की पावर कितना है 4, उसके बाद मैंने ले लिया 5 को, 5 की पावर 6 का मतलब क्या है, 5 की पावर कुछ भी हो उसका मान तो कितना होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और ये कितना है 7। 8 की पावर 4 का क्या मतलब है, 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा मेरे पास 6, और गुणा 5 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट 5, और 5 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30, और 30 में कितना होगा 0। अब 0 को आप चाहे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा क्या बनाता है 0, इसलिए इस संख्या का आंसर क्या होगा, इस जो वैल्यू जो आपको मान दिया हुआ है इसका इकाई अंक कितना होगा मेरे पास 0, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज की जो क्लास होगी वो यहीं तक होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी यदि सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।